माँ का प्यार ही कुछ ऐसा है। अशोक बैग से शॉल निकाला और वह कुछ सोचने लगा। वो सोच रहा था कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था, तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे अशोक धैर्य जवाब दे रहा था। आजिज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर अशोक अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में अशोक को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। अशोक ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। अशोक बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था, तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से बाहर निकालकर रख दिया था। मगर ये शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब अशोक पानी लेने उठा, तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? अशोक कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो। इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है। तुम उसमें से निकालकर सिरदर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। अशोक 6 घंटे बाद सोकर उठा, तो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा, तो उसकी नजर गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थीं। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थे। अशोक ने गौर से देखा, तो पाया कि अरे, ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे अशोक ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से काम से बच्चे को उड़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। अशोक सोचने लगा, वह एक नहीं, बल्कि 2 माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की